नमस्कार दोस्तों। अगर चारों तरफ अंधेरा है, जीवन जीना मुश्किल हो गया है, हिम्मत जवाब दे रही है, लगता है कि मंजिल प्राप्त करना बहुत कठिन है, आपके चारों तरफ निराशा का अंधकार छाया हुआ है, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगी और आपके उमंग और तरंग को बूम दे देगी। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। मैं कुछ यहां एग्जांपल्स दूंगा जो आपके लिए प्रेरणा होंगी। सबसे पहले स्टीव जॉब्स, हम सभी जानते हैं, जो व्यक्ति पैसों के अभाव की वजह से कॉलेज से ड्रॉप आउट करता है, वही व्यक्ति अमेरिका की नामी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी एप्पल खड़ी कर देता है। उसी देश का एक अन्य नागरिक जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, केवल 3 महीने ही स्कूल जा पाया, थॉमस एडिसन 10,000 से ज्यादा आविष्कार करता है और महानतम वैज्ञानिक बनता है। उसी देश का एक अन्य चरवाहे का बेटा, बहुत गरीब घर का लड़का, अब्राहम लिंकन, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। अगर भारतवर्ष की बात करें तो एक छोटे कद का व्यक्ति सचिन तेंदुलकर 10वीं की परीक्षा में फेल होता है, लेकिन क्रिकेट में वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज बनता है, क्रिकेट के भगवान का दर्जा प्राप्त करता है। भारत की ही एक अन्य हस्ती धीरूभाई अंबानी, कौन नहीं जानता इनको। इनका प्रारंभिक जीवन 1,000 रुपए प्रति माह से भी कम वेतन पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने से शुरू हुआ और आज इनका भारत के प्रत्येक शहर में असंख्य पेट्रोल पंप है। इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देते हैं। और एक साधारण परिवार से आए हुए एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचते हैं। और बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जो अभी हैं, रेलवे स्टेशन पे चाय सप्लाई करने वाला बच्चा आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया है। तो ये बातें, ये एग्जाम्पल्स बहुत सहज साधारण एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये लोग कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड से नहीं, कोई नामी गिरामी फैमिली से नहीं आए। अगर एक आध व्यक्ति को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा कोई डिग्रीज वगैरह नहीं थी इन लोगों के पास, लेकिन इन्होंने उच्चतम ऊंचाइयों को छुआ और इसके लिए इन्होंने कई जीवन नहीं लिए, बहुत सारा समय नहीं लिया। ऐसा कैसे हुआ? इन सब एग्जाम्पल से एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि जीवन में सबसे बड़ा महत्व जो है वो महान और बड़ी सोच का और विचारों का है, पैसों का नहीं है, डिग्रीज का नहीं है। सबसे बड़ा महत्व जो है महान बड़ी सोच का है। इसलिए बड़ी सोच रखिए। हमारे लक्ष्य तो बहुत छोटे छोटे हैं। हम लोग कोई दुकान करना चाह रहे हैं, कोई नौकरी चाहता है, कोई पढ़ाई में उत्तीर्ण होना चाहता है। छोटे छोटे लक्ष्य हैं, उनमें भी हम चूक रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी हालत उस बाल्टी की तरह है। एक बाल्टी पूरी लबालब ऊपर तक भरी हुई है, लेकिन उसके चारों तरफ असंख्य छिद्र कर दिए जाएं तो क्या होगा? उस बाल्टी, उन छिद्रों में से पानी जो निकलेगा उनका प्रवाह जो है बहुत धीमा होगा और पानी बिल्कुल बाल्टी के निकट ही गिरेगा। यही हालत हमारी है। प्रतिदिन हमारे मन में, जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि 60,000 से भी ज्यादा विचार प्रतिदिन उठते हैं, जिसकी वजह से हमारी वैचारिक शक्ति कमजोर पड़ती है। तो हमें अपने मन की हालत को, अपने मस्तिष्क को इस तरह उस बाल्टी, एक दूसरी बाल्टी की तरह करना पड़ेगा जो ऊपर तक भरी हुई तो है, लेकिन सिर्फ एक ही छिद्र किया हुआ है। तो अब आप कल्पना कीजिए, अगर एक ऐसी बाल्टी से इसमें एक ही छिद्र और पानी से भरी हुई हो, तो उस छिद्र से निकलने वाला पानी बहुत तीक्ष्ण प्रवाह के साथ बाहर आएगा और उसकी मारक क्षमता भी कई गुना ज्यादा होगी। अगर इसी तरह हम भी एक विचार ले लें, स्वामी विवेकानंद जैसे कहते हैं कि एक विचार लो और फिर सारा फोकस उस पर कीजिए, तो वो कौन सा विचार लें?
यही आज की वीडियो का मुख्य केंद्र बिंदु है। हम लोग अपना जब बिजनेस शुरू करते हैं, एग्जाम, पढ़ाई या किसी भी व्यवसाय में हम जाना चाहते हैं, तो हम चुनाव जो हैं या तो संसार से प्रभावित होकर ले लेते हैं या माँ बाप द्वारा या गलत गाइडेंस के द्वारा हम गलत रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं, और इसी वजह से हमारी तरक्की, हमारी उन्नति में बाधाएं आती है। तो क्या करना है? उन 60,000 विचारों में से जो प्रतिदिन उठते हैं, हमें उस विचार को चिन्हित करना होगा, छांटना होगा, उसको जानना होगा, पहचानना होगा, जो हमारे दिल की आवाज है, जिसको करने में हमें मजा आता है, जिसके हम सपने लेते हैं, लेकिन बेहोशी की वजह से उसकी पहचान करने में कई बार बहुत से लोग असफल रहते हैं। बस उस विचार को पहचान लीजिए कि आपका पैशन क्या है, वही आपका लक्ष्य बनेगा जीवन का। उस विचार पर फिर स्वामी विवेकानंद की बात पर आइए, क्योंकि एक विचार लीजिए, उठते बैठते खाते पीते हंसते कोई भी कार्य करते, संपूर्ण जीवन जीते जीते उस विचार को मुख्य केंद्र बिंदु पर रखिए। इवन उस विचार को कागज पे रख लीजिए, लिख लीजिए और अपने शयन कक्ष में उस जगह चिपका दीजिए जहां सोते समय और उठते समय पहला आपकी दृष्टि जो है उसी विचार पर जाए, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका जीवन है, जो आपका उद्देश्य है। पूरी समग्रता, पूरी कल्पना शक्ति के साथ उस विचार को जिए पल पल। यहां अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन मुझे याद आ रहा है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि हमारे जीवन में जो ज्ञान है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कल्पना शक्ति होती है, लेकिन हम सारी दौड़ हमारी ज्ञान अर्जित करने में ही लगी रहती है। अपनी कल्पना शक्ति को नए आयाम दीजिए, नए विस्तार दीजिए, बड़ी कल्पना, जैसे कहते हैं ना बड़ी सोच। हमने एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल अभी अभी डिस्कस किया, और उन्हीं का ही एक कथन है कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय लिए जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको रात को सोने ही ना दें। तो वो सपना कैसे हो आपका अपना, उसके लिए आपको उसको जीवन के प्रवाह में जीना पड़ेगा, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और फिर देखिए, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। बेशक समाज ने, दुनिया ने, इधर उधर के लोगों ने हमारे अंदर ऐसा संस्कार डाला हुआ है कि हमें बड़ी मुश्किल नजर आती है अपनी मंजिल को प्राप्त करना, लेकिन ये बहुत सरल और बहुत सहज है। बस केवल विचार को जीवन का, जीने का अपना रिदम में डाल लीजिए, अपने खून में डाल लीजिए उसको। फिर देखिए, क्योंकि विचार जैसे एक भ्रूण की तरह होता है। एक भ्रूण बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत जल्द वो भ्रूण जो है जीवंत जीवन बनता है। इसी तरह विचार, एक छोटा सा विचार बड़ा साकार और सजीव हो उठता है। लेकिन एक खास बात जो अभी मैंने बताई, उससे यह भी निकलती है कि जिस तरह भ्रूण को एक निश्चित समय बाद बाहर आना ही आना होता है, इसी तरह जो विचार हमने अंदर डाल लिया, जिसको जी लिया, बहुत जल्द, वर्षों नहीं लगने वाले, बहुत 2-4 महीनों से शुरू होके कुछ एक वर्ष के अंदर ही आपका लक्ष्य, कितना बड़ा लक्ष्य है उसी के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, लेकिन वो विचार साकार होगा ही होगा। बस आप स्वामी विवेकानंद के अनुसार, बताए हुए नियमानुसार आप उस विचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और फिर देखिए कि आपके साथ कैसे चमत्कार घटते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।